ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो चारणं नमो लोये सब सावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो। जयंधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं। नत्वाञ्जनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकम् श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिता कर्मस्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को होए कर भय सिद्ध भगवान भय सिद्ध भगवान। श्री जैन सिद्धांत प्रवेश का गणित अपना चल रहा है स्वाध्याय के अंदर। और इसके अंदर अपनी चल रहा है कर्मों का अधिकार। कर्म स्वरूप, कर्मों का स्वरूप क्या है, कैसे काम करते हैं, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, जीव के साथ कैसे लगे रहते हैं, वो सब बातें इसके अंदर अपनी ओर चल रही। देखो, दो तरह के जीव होते हैं, एक संसारी जीव है और एक मुक्त जीव। मुक्त जीव कर्मों से रहित है, लेकिन जब तक जीव संसारी है कर्मों सहित है। और कर्म को तरह तरह के उदय आते रहते हैं जीवों के, नाना प्रकार के हैं जीव। कर्म उदय आते हैं, और जैसे कर्म को उदय आते रहते हैं वैसे जीव के साथ स्थिति बाहर में बनती रहती है, अंतरिम में स्थिति बनती रहती है। हारी बीमारी, सौ तरह की समस्याएं, सौ तरह की अच्छाइयाँ, सब कर्मों को उदय से चलती हैं। कर्म कभी अच्छे आएंगे कभी बुरे आएंगे, लेकिन सार क्या है कि इन सब कर्मों से रहित होकर के अपने को आत्मा जाने, अपने को आत्मा देखे, ये सार है। और कर्मों को देखता रहे जानता रहे, लेकिन सार स्वरूप आत्मा को ना जाने तो फिर कर्मों को जानने में कुछ फायदा उसका होता नहीं है। कथाएं पढ़ रहा हूँ दो, आपको भेजी हैं। जो चाहता नहीं आत्मा वह आचरण कुछ भी करे, पर सिद्धि को पाता नहीं संसार में भ्रमता रहे। जो सब पढ़ता है लेकिन आत्मा को नहीं चाहता। इस लोक के अंदर दो तरह के जीव हैं। एक वे जीव हैं जो आत्मा को चाहते हैं, एक वे जीव हैं जो आत्मा को नहीं चाहते हैं। आत्मा को चाहने वाले सम्य दृष्टि चौथे गुण स्थान से लेकर के और सिद्ध भगवान तक जितने जीव हैं वे सब आत्मा को चाहते हैं। और आत्मा को चाहते हैं इसलिए क्या है, इसलिए सुखी है। और जितने मिथ्या दृष्टि हैं, कितने जीव हैं, अनंतानंत जीव मिथ्या दृष्टि हैं, वे सब आत्मा को नहीं चाहते और इससे क्या है, वे सुखी हैं। जितने आत्मा को चाहने वाले हैं सब सुखी हैं। हमें तो गर्व है अपने ऊपर कि तत्व ज्ञान करते हैं, अभ्यास करते हैं और सिखाते भी हैं। वास्तव में काम करने कराने का यही है, तत्व ज्ञान करो और तत्व ज्ञान दो, तत्व ज्ञान लो। संसार से निकलने का उपाय है ये तत्व ज्ञान, वरना इससे अभाव में जीव संसार में भटकता रहता है और दुखी होता रहता है। संसार से, इस दुखी संसार से निकलने का उपाय क्या है? ये दुखी संसार से निकलने का उपाय तत्व ज्ञान है। इसलिए कुछ भी करो, कहीं भी रहो, मरो जियो खपो, कुछ भी करो, लेकिन तत्व ज्ञान करो। अमरचंद देव लिखते हैं, आई कथमपि मृत्वा, मर जाओ लेकिन तत्व तत्व ज्ञान। क्या? छह द्रव्य हैं, सात तत्व हैं, छह द्रव्य से रहित एक एक द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय वाला है। आत्मा भी हमारा द्रव्य गुण पर्याय वाला है, अमूर्तिक है, चैतन्य प्रदेशों का पुंज है। शरीर के अंदर नहीं है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और आत्मा की पर्याय भी उस द्रव्य से अलग हैं। ऐसा भेद विज्ञान करके के द्वारा ये जीव मोक्ष प्राप्त कर ले, इससे बड़ा हितकारी कुछ नहीं है। और जीव भेद विज्ञान ना करे और संसार में भ्रम जाए, इससे बड़ा अहितकारी जीव का कोई भी करने वाला नहीं। ऐसा लिखा अष्टपाउड़ के अंदर कि हे मुने, आत्मशासन के अंदर, कि हे मुनि तूने केच लोच भी अनंत बार करे। हम मुनि बने ना अनंत बार, और केच लोच करे। तूने केच तो खींच के लोच दिए, लेकिन मुंहों का लोच नहीं करा है।
केस तो कितना भारी काम है भैया, केस लोचना अपने लोगों को लगता है भैया बहुत भारी काम है, केस लुंचन करना बहुत भारी काम है। केस लुंचन करना भारी काम नहीं है, मोह का लुंचन करना भारी काम है। इस जीव ने आज तक केस लोच तो अनंत बार कर लिए, लेकिन क्या करा? मोह का लोच नहीं करा। मोह का लोच कैसे होता है? अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा देखने से मोह का लोच होता है। मोह भागता है, मोह जाता है। लेकिन ये जीव ने मोह को अनादिकाल से पाल रखा है। आज अन्य जीवों की बात मत करो, अपने जी की बात करो। हम धर्म के नाम पर समझते क्या है? धर्म कर रहे हैं ना, बताओ, अपन लोग अभी धर्म के लिए बैठे हैं ना। तो धर्म के नाम पे अपन लोग के दिमाग में क्या आता है, क्या करना है धर्म के नाम पर? क्या करें धर्म के नाम पर? मतलब ये धर्म के धर्म धर्म के नाम पे हमारे मन में आता है स्वाध्याय करना, मंदिर जाना, माला जपना, ये आता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, धर्म समझाना जीवों को हाँ। अपने आप को धर्म समझाना। लेकिन लेकिन आपकी क्लास में आने के बाद जो मैं समझाऊं वो ये है, अपने आप को पहचानना, मतलब अपने जीव को पहचानना, आत्मा को पहचानना और मोह भंग करना संसार की क्रियाओं से। मतलब अपने आप को धर्म समझा दे, मोह मंद करे तो समझ में आए कि भैया आत्मा की बात हम्म। सुने। जब जब मोह न पड़े, मोह मंद पड़े बिना तो आत्मा की बात भी नहीं सुन सकता। सही मान बात है। जाए इतने बड़े बड़े, मतलब इतने सब जैन लोग हैं, मतलब सब लोग सुन लेना तत्व की बात। दिक्कत कहाँ है? आप तो जैन हो, आप तो जिनेंद्र भगवान के शिष्य हो, समझ लो तत्व की बात। लेकिन इतना सुलभ नहीं है। किसी जीव का अनंतों में से मोह मंद पड़े तो उसके कान खुलते हैं और दिमाग खुलता है। वो समझना चाहता है तत्व कहते किसे हैं। हम्म, लिखा अष्टपद में चिल्ला चिल्ली पुत्थे ईम। चेला रख लिया, चेली रख ली, चिल्ले चिल्ली लिखा, चिल्ला चिल्ली। कहते चिल्ला चिल्ली मचा रखी है, कहते हैं ना, चिल्ला चिल्ली मचा रखी है। सही बात है। ये प्राकृत का शब्द है, चिल्ला चिल्ली। और ये हमारी गाथाओं के अंदर आया है, चिल्ला चिल्ली। और चिल्ला चिल्ली का मतलब है चेला चेली रखता है। और चेला चेली रखते हैं तो क्या करते हैं चेला चेली? चैन से बैठने देते हैं इसको। तो उसको बोलते हैं चिल्ला चिल्ली। अब मुनि बना, त्यागी वर्ती बना, तो चेला चेली रख लिए, शिष्य रख लिए। अब संघों में क्या कंपेरिजन होता है? इसके शिष्य कितने हैं, इसके शिष्य कितने हैं। तो वही जितना जितना बड़ा संघ है उतने बड़े शिष्य हैं उसके हैं। वही माप कहाँ से होने लगा बताओ? कोई एकांत में साधन कर ही नहीं सकता आज के टाइम में। फॉलोवर कितने हैं, व्यूअर कितने हैं, किताबें कितनी बिकती हैं, स्वाध्याय सुनने वाले कितने हैं, उससे माप करते हैं समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि का। कौन कितना बड़ा है कितना छोटा है, कितना मिथ्या माप वाला माप है हम लोगों का। सब सोचो आप लोग, किसी के पीछे फॉलोवर ज्यादा हो जाएंगे तो हमें लगेगा हाँ ये तो बड़े विद्वान है, ये अच्छे विद्वान है। कंपैरिजन ही बिल्कुल गलत है। लिखा चेला चेली रखता है, पुस्तकें पढ़ता है, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं करता है, तो सम्यक नहीं होता, वो संसार में डूब जाता है। केच रोज भी कर देता है लेकिन मोह को नहीं छोड़ता। ये जो आत्मा को नहीं चाहता वो संसारी है, और जो आत्मा को चाहता है वो मोक्ष मार्गी है। अभी आत्मा क्या चीज होती है, कि कौन सा आत्मा किसको चाहता है, कैसे होता है? तो पढ़ना नियम सारजी की गाथा नंबर 38। आपको खोल के अपना पढ़ लेना। आप, मैं नहीं यहाँ पढ़ा रहा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ मेरा विषय नहीं है वो पढ़ाने का। लेकिन रेफरेंस दे दिया आपको। नियम सारजी की गाथा नंबर 38 खोलना, और उसकी टीका पढ़ना। पदम पर मलधारी देवी की लिखी हुई टीका पढ़ना उसकी। उसमें लिखा आत्मा का मतलब क्या है। और 320 नंबर गाथा चल रही है सुबह, उसे पढ़ना। उसके अंदर लिखा आत्मा का मतलब क्या है। सब गाथाओं के अंदर हमारे यहाँ तो सारी यही है। हमारे सर्वज्ञ देव ने शुरुआत यही करी है, जीव मंगलम। जीव मंगल है, नमः समय सारा है, समय को नमस्कार है? हमारे यहाँ तो बात ही आत्मा से शुरू होगी। इसके अलावा तो बात ही कुछ नहीं हो सकती। आत्मा को रखकर जो कहेगा वो सब व्यवहार होगा, और आत्मा को रखे बिना जो कुछ कहेगा वो व्यवहार भी नहीं होगा। तो व्यवहार भी नहीं कहते अपन को। लेकिन मूल में क्या होना चाहिए? मूल में आत्मा होना चाहिए। आज इतने आत्मा को सुनने वाले, समझने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। और ये सब जितने लोग कम हैं, वे जितने हैं सब जैन धर्म से दूर हैं, वे सब अपने आप से दूर हैं। और वे सब निगोद के मार्ग में बैठे हुए हैं। धर्म के नाम पर हाहाकार तो बहुत हो गया, लेकिन धर्म से दूर हो गया जीव। धर्म तो जीवन में रहा नहीं। धर्म तो बिल्कुल सिंपल क्रिया का नाम था, कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा समझ ले, सोई धर्म हो जाता। जो चाहता नहीं आत्मा, वह आचरण कुछ भी करे। कुछ भी आचरण करे, पर सिद्धि को पाता नहीं,
संसार में भ्रमता रहे। ऐसा जानकर अपना सारा उपयोग आत्मा के लिए समर्पित कर दो। मुझे आत्मा की खोज करनी है। खोजी बन जाओ किसके? आत्मा की। बस इसीलिए मन वचन तन से आत्म की आराधना तुम करो, जानो यत्न से मिल जाए शिव सुख साधना। यत्न पूर्वक आत्मा की साधना करो। यत्न पूर्वक। यदि आत्मा की साधना नहीं करी तो सब करते रहो भैया, मोक्ष मार्ग प्राप्त होने वाला नहीं है। और उसके उपाय शास्त्रों का अध्ययन, मनन, चिंतन यही है। मोक्ष मार्ग इसके अंदर, यहाँ पर देव शास्त्री हैं बस दो। देव पकड़ लो, शास्त्र पकड़ लो, इनसे वेद ज्ञान हो जाएगा, पूरा मोक्ष मार्ग छट जाएगा इनसे अंदर। लेकिन अभ्यास तो भाई करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के तो प्राप्त कुछ भी वस्तु होती है ना। समझ में आया? ज्ञायक रखे बिना कोई बात संभव नहीं है धर्म के अंदर। और ज्ञायक रखने के बाद सब चीजें धर्म है। ज्ञायक रख के युद्ध लड़ेगा तो वो निर्जरा का हेतु है। और ज्ञायक रखे बिना मुनि बन जाएगा तो बंध का कारण है। समझ में आया अंजलि? वाह जी, जी समझ में आ रहा? ज्ञायक समझकर जो करो उसका नाम धर्म। और वो चक्रवर्ती हो और नारायण हो और युद्ध भी लड़ लेना, बलभद्र हो, तो भी मोक्षगामी जीव हैं, क्योंकि कर्मों की निर्जरा करते हैं। और मिथ्या दृष्टि हो जो तत्व ज्ञान ना जानता हो, इसलिए तत्व ज्ञान सहित जीव ही सम्यक का अधिकारी है। अब पूछो जैन समाज में उठा करके आप 7 तत्वों के नाम और 6 द्रव्यों के नाम कितनों को याद मिलेंगे, आप खुद देख लेना। उठा लो पूरे जैन समाज। इधर समाज की तो बात ही नहीं कर रहे। आज जो जैन 2-3 करोड़ जैन होंगे, उन 2-3 करोड़ जैनों में से पूछ लेना कि 6 द्रव्य और 7 तत्व के नाम बता दो आप। ये तो हमारा उपकार है भैया। हम जब पहली पाठशाला में जाते थे तो सबसे पहले पाठ ही पढ़ाया है द्रव्य और तत्व का। कितने द्रव्य हैं और तत्व कितने हैं। पाठशाला में पढ़ाया था। चलो है ना। खूब चिंतन करना भैया, अपने को हाथ में रखो, फिर कर्मों का विचार करो। एक एक कर्मों का उदय देखो, कर्मों का फल देखो, और कर्मों के फल से आत्मा को न्यारा देखो। ठीक है ना? अभी अपन बात चल रही थी अपन लोगों की, आपने मुझे कुछ होमवर्क दिया था। तो होमवर्क के अंदर 3 प्रश्न दिए थे आपने मुझे को, है ना? उसके अंदर एक तो प्रश्न आपका था, एक मिनट बता। एक तो व्याय प्रश्न था कर्म ना। का था। नाम कर्म का था भैया जी। 1 मिनट बता रहा हूँ। एक तो आपके व्याय का प्रश्न था ना। हाँ, भेजा एक आपको। नाम कर्म का भी था ना। प्रशस्त है, प्रशस्त। आ, आ, आ गुरु लघुत्व का था भैया जी, एक मतलब समझाना था। एक तो अगुरु लघुत्ता। एक अगुरु लघु के, प्रशस्त है, अगुरु लघु प्रशस्त। के 3 बताए थे ना आपको उस दिन। अगुरु लघु के 3 नहीं बताए थे आपको। है आपने। एक तो अपना द्रव पर गुण का था, और लघु माने गुण पर्याय का। गुण द्रव का। अगुरु लघु की बात कर रहे हो आप लोग? हाँ हाँ हाँ। अगुरु लघु एक के तो दो। जो एक तो बहुत हल्का नामकरण है, एक तो इसका, एक तो नामकरण है अगुरु हाँ नाम का। एक सिद्धों का हाँ गुण है, प्रतिजीवी गुण। हाँ। और एक जीव सब द्रव्यों का सामान्य गुण है ये। ये बताते ना आपको, 3 चीजें बताई थी इसके अंदर। हाँ हाँ तो हाँ। नामकरण के कारण शरीर बहुत हल्का नहीं होगा, भारी नहीं होगा। उसका तो है नामकरण। ठीक है। और सिद्धों का प्रतिजीवी गुण है, वो उसके जो शरीर, वो जो उसका गोत्र कर्म है, ऊंचा नीचा। हम्म। लघु गुरु के 2 मतलब होते हैं, एक तो होता है ऊंचा नीचा, एक को छोटा बड़ा। एक हल्का भारी, और एक छोटा बड़ा। हम्म ये तो मतलब है ना। गुरु लघु के क्या मतलब होते हम्म हैं? अगुरु लघु माने एक तो ऊंचा नीचा नहीं होगा, एक हल्का हम्म भारी नहीं होगा, एक छोटा बड़ा नहीं होगा। हम्म ये तो है ना। तो जो हम्म। नाम कर्म जो है वो हल्का भारी नहीं होगा, बहुत हल्का नहीं होगा और बहुत भारी भारी नहीं नहीं। होगा। जो सिद्धों का जो गुण है वो ऊंचा नीचा नहीं होगा। गोत्र कर्म क्या करता है? ऊंचा नीचा। ऊंचा उच्च नीचा कर। गोत्र। गोत्र कर्म ऊंचा नीचा करता है। लेकिन ये जो प्रतिजीव गुण जिस सिद्धों का प्रकट हुआ है, वे ना ऊंचे हैं ना नीचे हैं, वे कैसे हैं? समान है। अब सिद्ध भगवान को उच्च गोत्र नीचे गोत्र थोड़ा है, भगवान क्या है? भगवान कोई जैन थोड़ा ना है? भगवान तो भगवान है। जैसे सिद्ध हैं ऐसे ही मैं हूँ। भगवान तो बने तो देखो, सिद्ध स्वरूप सदा बन मेरा। जय सिद्धो स्वरूप है, ऐसे ही मेरा स्वरूप मेरा है। ऐसा उन्हें देख के पता लगा कि ज्यादा गोत्र उनके नहीं है, ऐसे गोत्र
मेरा भी नहीं है। ठीक है। और जो सामान्य गुण है उसकी परिभाषा के अंदर अनेक भेद आए। उसके अंदर पहला भेद आया, जिस शक्ति के कारण, बोलो। द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। नंबर एक, द्रव्य का एक द्रव्यपना कायम रहता है। कायम रह एक नंबर, द्रव दूसरे रूप नहीं पड़ता। एक द्रव्य दूसरे, लिखते लिखते रहो भैया, मैं भी लिख रहा हूँ, मैं भी लिख ही रहा हाँ, हूँ, मुझे द्रव हालांकि याद है फिर भी लिख रहा द्रव हूँ, तुम भी रूप सब लिखते रहना। दूसरे द्रव्य रूप नहीं द्रव रूप पड़ता। नहीं पड़ता। नंबर और तीन, एक और उसकी गुण अर्थात उसमें रहने वाले गुण भी दूसरे गुण नहीं रूप नहीं नहीं, पड़ते। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं बनता। हाँ, उसमें रहने वाले अनंत क्या नाम गुण बिखर के अलग नहीं होते। अनंत गुण बिखरते नहीं। ठीक है ना। हाँ। ये चार चीज हाँ। होगी, पांचवी चीज इसके अंदर और है। हाँ, आपने बताई थी। षटगुणी हानि वृद्धि। हम्म, षटगुणी हानि, वृद्धि। इसके कारण षटगुनी हानि वृद्धि सब द्रव्यों में होती है। षटगुनी हानि वृद्धि में पर्याय बनती है उसके अंदर। बहिरंग निमित्त काल द्रव्य है, अंतरंग निमित्त षटगुनी हानि वृद्धि है। किस गुण के कारण होती है वो अगुणगत गुण के। आप बरोबर। हाँ। जो पुद्गल द्रव्य है ना, पुद्गल द्रव्य चिपकता है हटता है, चिपकता है हटता है। तो पुद्गल द्रव्य में तो 20 गुण हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण के कितने गुण हैं? 20। हाँ, उन 20। 20 में से कौन सा ऐसा गुण है जिससे वो चिपकता है और हटता है? इस वो गुण है स्निग्ध रूक्ष। क्या है वो गुण? स्निग्ध वृक्ष। ये जो स्कंद बनते हैं ना, आपने स्कंद देखे सब, स्कंद बन गया, ये शरीर हाँ। चिपका हुआ है ना, ये तो परमाणु, तो अनंत परमाणु है ना शरीर के अंदर, वो चिपके हुए हैं ना, ये तो सारे सारे। तो क्यों चिपक गया आपस में? वो चिकने पन के कारण। स्निग्ध। और जब जला देंगे तो चिकनापन हट जाएगा इनका, तेल जल जाएगा इसके अंदर का, आप समझो। जो चिकनापन है ना तेल, वो जल जाएगा इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? राख। राख बन जाएगी, इसका अलग अलग बन जाएगा बिल्कुल। जो 50 किलो का शरीर, 60 किलो का शरीर है, 250 ग्राम राख बदल जाएगा ये शरीर। जिसे अपना मान रहा है, जिसके चक्कर में दिन रात लगा है, वो काय में बदल जाएगा। क्रिया बदल जाएगी और क्या होगा। इस तन में से जिस दिन चेतन कर जाएगा आप प्रयाण, जाना होगा इस तन को घर से बिना रोक शमशान। रख लो इसे, एक दो दिन तो रख लो, है, जिधर इतना पाल रहे पोस रहे, एक दो दिन रख लो भाई, कोई बात नहीं है। बताओ रख पाएंगे 2-4 घंटे भी? रात, बदबू आ जाएगी। रात निकलने वाली पड़ेगी। यदि रात को मर जाए ना शाम को, तो सोचेंगे 3-4 घंटे पहले निमट गया था, तो दो काम आज ही निमट जाता है, रात को निकलने वाली पड़ेगी पूरी की पूरी। संसार की सबसे बड़ी रात होती है वो। हाँ, देखिए देख क्या है कि शरीर का स्वरूप ऐसा है, ये तो हमें लगता है जिंदा है, लेकिन ज्ञानी को तो इस जिंदा में ही मुर्दा दिखाई देता है। ये जिंदा कहाँ है? ज्ञानी लोग तो इसे जिंदा कहते हैं, लेकिन ज्ञानी से जिंदा को मुर्दा कहते हैं। ये क्या है? जिंदा है कि मुर्दा, बताओ जी। अब फिर मैं कहूंगा तो फिर कहोगे कि तो फिर बात शुरू कर दी अपनी। बताओ जिंदा है कि मुर्दा? तो मुर्दा ये चेतन नहीं है, मुर्दा ये तो। मुर्दा ही तो ऐसा लगाते हैं। हाँ ही, हाँ ही नहीं है। हाँ ही है। प्रॉपर्टी, हाँ तुम्हारी भी है भाई, दे देंगे, तुम्हारी भी है ही और भी मत नहीं, यहाँ है शरीर मुर्दा है। प्रॉपर्टी के लिए बोलते प्रॉपर्टी मेरी है। हाँ अब मेरी फुटगल है। के लिए बोलते ही हाँ मेरी ही है। तो ऐसे ही ये शरीर मुर्दा है, मुर्दा है भैया। ये तो बोलचाल चल रही है ना, ये तो बोलते हैं तो लगता है मैं बोल रहा हूँ, ये मैं थोड़ा ना बोल रहा हूँ। तो पुद्गल बड़गड़ा होगा, पढ़ने में चल रहा है। मैं कब बोल पड़ा भाई? मुझे बोलना हो तो मुझे बोलने में आना पड़ेगा, जीव बनना पड़ेगा बोलने के लिए। अब बन जा भाई जीव। कैसे बनेगा? ये हाथ हिलाने में नहीं, तो नहीं लाया। कैसे हिला? पुद्गल प्राण हिले, मैं कब हिलाए? इसलिए मैं तो ज्ञान स्वरूपी भिन्न आत्मा हूँ। दुनिया तो आत्मा की बात करती है, लेकिन जैन धर्म आत्मा दिखाता है। दुनिया तो कहती है आत्मा ये ऐसे ऐसा आत्मा, ऐसा आत्मा है, तो बेकार की बातें करते हैं। लेकिन यहाँ तो भिन्न आत्मा दिखाया, वास्तव में तू आत्मा है, भिन्न है, ऐसे दिखाया है। चलो बात क्या चल रही है, स्निग्ध वृक्ष के कारणों क्या होते हैं? चिपकते हैं, है ना? क्या बात चल रही थी इसके अंदर, कुछ समझाना चाह रहा था। अगली लघु के बारे में ये एक बात और चल रही है कि इसमें हाँ, छठवर्ती उसके अंदर गुण एक गुण के नहीं। कारण वो चिपकता है, छूटता है, ऐसे ही इस एक गुण के कारण पूरे द्रव्य का परिणमन होता है। पूरे द्रव्य के पर्याय परिणमन करती हैं। उस पर्याय के भी कैसे होते हैं? षटगुनी हानि वृद्धि उसके अंदर होती है, जिसके कारण पर्याय परिणमती है। वो किस गुण के कारण से होती है? अग्निलोक गुण के कारण। कारण से। अब अग्निलोक जो सामान्य गुण जो है, जो सब द्रव्यों के अंदर है, जो 6 द्रव्यों के अंदर है, अनंत अनंत द्रव्यों के अंदर है, जो सबका हिस्सा है,
उसके अंदर कितनी परिभाषाएं आ गई? एक के अंदर 5 परिभाषाएं आ गई उसके अंदर। बराबर है ना? और नामकरण तो है ही है कि हल्का शरीर हल्का भारी नहीं होता। और सिद्धों का प्रतिजीव गुण आ गया कि वह ऊंचे नीचे नहीं होंगे, जो गोत्र कर्म था उसके अभाव में होगी। क्लियर होगी तीनों परिभाषाएं आपको? हाँ। एक आया था उसके अंदर परसों जो बात चल रही थी, विहायोगति। विहायोगति चला था ना? हम्म, तो विहायोगति का मतलब था आकाश में गमन करता है। हम्म, तो इसके अंदर मैंने रेफरेंस आपको भेजे, सरवाद सिद्धि के, धवला के, जय धवला के। इसके अंदर काफी मैंने रेफरेंस आपको भेजे, इसके अंदर लिखे हैं ना, षटखंडागम के। और भी बहुत सारी जीव तत्व प्रदीपिका के, गोम्मट सार के, बहुत राजवार्तिक के, बहुत सारी परिभाषाएं भेजी मैंने आपको। आप पढ़ चाहो तो पढ़ सकते हो, पता नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते मुझे नहीं पता आप लोगों को। मैं तो इतना ग्रुप पे तो भेजता रहता हूँ मतलब सामान। इसमें विहायगति प्रशस्त आप प्रशस्त का मतलब पूछ रहे थे आपसे। व्यागति। विहायगति प्रशस्त आप प्रशस्त का हाँ बता रहे हैं पूछना ना था। अभी। विहायोगति हम्म, मैंने आकाश में गमन करना। लेकिन हम्म, आकाश में गमन करना कोई उड़ने वाले जीव नहीं। जो हम लोग का शरीर जो रहता है ना ऊपर पैर के ऊपर, ये भी आकाश के अंदर रहता है। तो ये गमन करता है, ये भी विहायोगति नामकरण से करता है। नहीं नवीन भाई, हम्म, हम पैदल चल रहे हैं तो वो भी तो विहायगति नहीं आएगा। हाँ वही विहायोगति के अंदर आएगा। हाँ। इसके अंदर दो व्यायोगति हैं, प्रशस्ति व्यायोगति, अप्रशस्ति व्यायोगति। इसके अंदर सब दिया है कि पक्षी क्यों नहीं होते, इंसानी क्यों होते हैं, इंसानी क्यों होते हैं, पक्षी क्यों नहीं। तो वो सब क्वेश्चन आंसर इसके अंदर दिए हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो इसके अंदर से। क्योंकि उसमें लिखा कि पैर के नीचे का हिस्सा छोड़ के बाकी सारा आकाश में रहता है पूरा शरीर हमारा। तो वो आकाश में रहने से वो व्यायोगति नामकरण से ही चलता है वो आगे। है ना? अब उसके अंदर यार शुभ व्यायोगति, अशुभ व्यायोगति। तो टेढ़ी मेढ़ी चाल जो होती है, जो ऊंट की चाल है ना, वो ऐसी चाल को लिया उसके अंदर अप्रशस्त व्यायोगति के अंदर। और जो सीधी चाल है, हाथी की है, मनुष्य की है, उसको लिया प्रशस्त व्यायोगति के अंदर। देखो मैं दिखाता हूँ आपको इसके अंदर कहाँ पे दिया। प्रशस्त व्यायोगति ये पंच संग्रह के अंदर भी है, सर्वास सिद्धि के अंदर भी है, राजवाड़ती के अंदर भी है, काली। इसमें लिखा है हाथी बैल आदि की प्रशस्त गति है। हाथी है, बैल है, अपन लोग हैं, सीधे चलते हैं, अच्छे चलते हैं, तो उनकी प्रशस्त गति है। और ऊंट गधा आदि की अप्रशस्त गति है, क्योंकि वह अप्रशस्त व्यायोगति है। ये सब नहीं इसमें दिया हुआ है। ये अप्रशस्त इसलिए लिखा नवीन भाई मेरे हिसाब से कि ये दूसरों पे आश्रित है। जबरदस्ती जबरदस्ती काम करना पड़ता है, जबरदस्ती नहीं नहीं, वो वाला मतलब नहीं करना है, पड़ता इसमें है। ऐसे दिया है शास्त्रों के अंदर अपने। तो टेढ़ा मेढ़ा चले वो है प्रशस्त, और सीधा चले वो प्रशस्त व्यायोगति। इसमें लिखा, नीचे दिया हुआ है, इसमें बैल, हाथी, हंस, इनकी तो है प्रशस्त व्यायोगति। और ऊंट, घोड़ा, गधा की जो चाल है वो अप्रशस्त व्यायोगति है। बस यही है इसके अंदर इतना। ठीक है, क्लियर हो गया ना व्यायोगति का आपको चैप्टर? कुछ समझना है इसके अंदर? नहीं ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ये कीड़े वगैरह, ये विहायगति के में नहीं होते। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, व्यायोगति नाम को सबको होता है, क्योंकि चलना फिरना सबको होता ही है। बिना चले तो वो अप्रशस्त रहता होगा नहीं। ये सब तो अप्रशस्ती होना चाहिए। लिखा हो सब इसके अंदर, पढ़ लेना इसके अंदर, तो काफी कुछ दिया हुआ है इसके अंदर जो है ना। वो तो मैं पढ़ देता हूँ, अभी टाइम लगेगा मेरे मेरे को। विहाय का अर्थ है आकाश में गमन करना। उसका निवर्तक विहायवती नाम कर्म होता है। जिस हम्म, कर्म के उदय से भूमि का आश्रय लेकर या उसके आश्रय के बिना भी जीवों का आकाश में गमन होता है, वह हम्म, विहायवती नाम कर्म है। तिर्यंच हम्म, और मनुष्यों का हम्म, भूमि पर गमन किस उदय से होता है? तो इसका हम्म, विहायवती नाम कर्म के उदय से होता है। हम्म, पांव वाले जीव प्रदेशों के द्वारा भूमि को व्याप्त करके जीव के समस्त प्रदेशों का आकाश में गमन पाया होता है। जाता है। हम्म, जो व्यायगति है वो दो प्रकार का है। तो इतना दिया है इसके अंदर, हाथी, बैल, घोड़ा, ये सब दिया है इसके अंदर। नाम कर्म के अभाव में मुक्त जीवों की और पुद्गलों की गति कैसे होती है? लिखा उनकी गति स्वाभाविक होती है। उन्हें व्यायगति नाम करने के बिना उनकी गति, सिद्ध भगवान बनते हैं ना, उनकी गति स्वाभाविक होती है। व्यायगति लिखा है कि नामकर्म जो है पक्षियों पर घटित होना चाहिए, मनुष्य पर नहीं होना चाहिए। तो कह रहे ऐसा नहीं है। अवगाहन शक्ति के कारण वो प्राणियों में आकाश की गति में गति होती है, इसलिए उसका भी घटिए घटित हो जाता है। ये इसके अंदर दिया, सब जीवों के ऊपर लगता है नामकर्म है ना, सब ये तो सबका गमन जो होता है वो सब इस कर्म के कारण से होता है। एक प्रश्न हो दिया था आप लोगों ने, उपघात और प्रघात। उपघात नामकर्म जिसके उदय से। मैं नवीन भाई, मैं एक चीज समझना चाह रहा था, अभी जो उस दिन बात छिड़ी थी कि जैसे रावण सीता को हर के ले जा रहा आकाश है, हाँ व्यायगति, तो उस समय दोनों व्यायगति नहीं है, लेकिन सीता और रावण की दोनों की
प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों है, या सीता की अप्रशस्त है और रावण की नहीं प्रशस्त है? नहीं, जो आप उसके अंदर ले रहे हो ना, वो जबरदस्ती वाली और अपनी मर्जी से चलने वाली, वो हाँ। भेद नहीं लगाया उन्होंने अपने शास्त्रों के अंदर। हमें आधार अच्छा। शास्त्रों को पकड़ना है अपने, सरवार सिद्धि गोमट सार, हमें शास्त्र तो पढ़ना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। तो हम्म, उसके अंदर केवल इतना दिया है, जो टेढ़ी मेढ़ी चाल है वो अप्रशस्त है, और जो सीधी चाल है वो प्रशस्त है, केवल इतना हमें अर्थ अच्छा उसके अंदर ठीक है, समझाया हाँ, है। हाँ, सीधे सीधे समझना वो बात। मन से जबरदस्ती ले आया कि मन से ले आया, वो उसकी कोई बात वहां पर नहीं करी, इस तरह की चर्चा वहां पर उस तरह की अच्छा। जो आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा। उपघात नामकरण किसे कहते हैं? जिसके उदय से अपने आप का नाश करने वाले अंग पांग हों। जैसे हम्म। बड़े सींग हों, बड़ा पेट हो, लंबे नखून हों, ये हम्म। इस तरह के अंग जिसके होते हैं। जैसे सींग हो गए लंबे, फंस गए झाड़ी के अंदर, तो उसके अपने ही घात करने वाले अंग हो गए उसके, तो उन्हें बोलते हैं उपघात। हैं, विशेष पित्त निकल गया, कफ अटक गया, ऐसे सब ये जो है अपने अपने अंदर भी हैं ये सब चीजें। एक कफ हम्म। अटक गया, पित्त निकल गया, है ना, ये सब चीजें। तो हम्म। प्रघात माने जिसके जैसे दूसरे का घात करने वाले अंग होते हैं, वह प्रघात नामकरण है। जैसे तीक्ष्ण सींग हो, शेर का पंजा हो, ये सब हैं, है ना, ये सब मूल टीका में दिए हैं, धवला में दिए हैं, सब ये जो अर्थ दिया हम्म। है आपको। ठीक है, समझ में आ गया उपघात प्रघात। हाँ। खुद का ही नाश वही करने वाले उप अंदर में केमिकल्स हैं, केमिकल हो चाहे अंग हो चाहे कुछ भी हो, सब उसके अंदर लिए हैं। और दूसरा करने वाले हुए, जो सांप है, कोबरा है, उस फुंकार मारता है जहर की, और दूसरा एकदम मर जाता है, हम्म, तो कौन सा है? हम्म, उपघात। वो प्रघात। हम्म, दूसरे का नाश करेगा तो प्रघात हुआ ना। दूसरे का नाश करता है ना, तो कौन सा हुआ वो? प्रघात। उपघात। प्रघात नामकरण। ठीक है ना। एक आपने का प्रश्न था आतक उद्योत। इतना होमवर्क दे रखा था मुझे, बहुत टाइम लगा ढूंढने में सब चीज़ों का। आप लोगों ने मुझे इतना होमवर्क दे दिया, मेरे को तो आधा घंटा लगा सब चीज़ों को ढूंढने में। बढ़िया देते रहा करो आप लोग तो होमवर्क मुझे, है ना, सही रहेगा। आतप माने इस कर्म के उदय से अनुष्ण शरीर में से उष्ण प्रकाश निकलता है। कैसे? यह कर्म सूर्य और सूर्यकांत मणि, दो चीज लिखे, तो सूर्य है और सूर्यकांत, मनी है। दोनों से प्रकाश निकलता है, सूर्य से भी और सूर्यकांत मणि से भी। हम्म। इसमें रहने वाले एक इंद्रियों को होता है, तो वहां पर एक इंद्रिय जीव रहते हैं सूर्यकांत मणि के अंदर भी और सूर्य के अंदर भी। उनका शरीर शीतल होता है और ताप उष्ण होता है उसका। इस कर्म की वजह से ऐसा होता है। शरीर तो है शीतल, और ताप उसका कैसा है? हाँ। उष्ण। इसलिए कहते हैं सूरज का जो शरीर है वो ठंडा है, और जो गर्म वो बाहर में है वो गर्म है। उद्योत जो है वो चंद्रकांत मणि, एक सूर्यकांत मणि होती है, एक चंद्रकांत मणि होती है। हम्म। सूर्यकांत मणि सूर्य के प्रकाश में चमकती है, और चंद्रकांत मणि चंद्र प्रकाश। चंद्रमा के प्रकाश में। चंद्रमा की। जुगनू, इनके शीतल प्रकाश हैं, शीतलता को उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका उद्योत नामकरण इनका होता है। इस तरह आतप, उद्योत, उपघात, प्रघात, और लघुत, और एक परिभाषा और पूछ दी आपने, वो सब क्लियर हो गया। ठीक है ना। हम्म। अब इसके अंदर अपन प्रश्न नंबर पर आ गए 200 पर। 167 के पेपर हुआ ना, 167 तक का? 160। 163। नहीं, 167 तक का हुआ है भाई। 167 तक का। 167 तक का पेपर हो गया आपका। अब ये इस बार जो पेपर होगा 168 से 200 तक का। क्योंकि क्या है, 50% ज्यादा हो रहे थे। आपको भी टाइम लगता है, मुझे भी बहुत टाइम लगता है उससे लिए। भैया आपने ना 135 से 163 तक लिए हैं। 165 तक। 167 तक लिया है। तो वो वहां अभी तक देख तो लेते हैं लिए, ना। कर्म तक ही तो लिए, आपका नाम कर्म तक ही तो लिए हैं। गति कर्म ये सब कहाँ आए हैं? बता रहा हूँ एक मिनट। 135 से 167 लिखा था ऊपरी पेपर के, 167 तक। इसमें प्रश्न आया है एक नामकरण का, नामकरण के 93 भेद हैं। आया ना प्रश्न के अंदर नाम, अब वो 167 प्रश्न है। ठीक है ना, इसलिए 167 तक के होगी, 168 से 200 तक का होगा। ये 200 नंबर जो प्रश्न है, व्यायवगति नामकरण किसे कहते हैं, ये समझा दिया। आतप उद्योत समझा दिए, उपघात प्रघात समझा दिए, अगुणक समझा दिया, आनुपूर्व समझ लिया आपने। सारे प्रश्न क्लियर हैं आपको? हम्म। और बाकी स्पर्श रस गंधर्व पुद्गल के हैं, और 6 सहनन 6 संस्थान। ये ज़्यादा विषय नहीं है इसका, वैसे आप पढ़ना चाहो तो आराम से इसको आराम से पढ़ लोगे, इसका बहुत ईजी है ये वाला पेपर तो। हाँ, ये खुद भी ध्यान से नहीं किया। हाँ, तो आप सब लोग उत्साह से पढ़ दो सब लोग, बिना आलस के, और जिससे कि सब पेपर भी अच्छा हो जाए सबका, और याद भी हो जाए। क्या है, जो याद जो आपको होगा ना, ये पूंजी है आपकी भविष्य की। बहुत से चलो मजबूरी है, पेपर नहीं दे पा रहे अलग बात है, लेकिन आलस में पेपर नहीं देते बहुत से लोग। मैं कह रहा हूँ भले ही नहीं दे पा रहे हो, आपकी स्थिति कमजोर हो, तो किससे पे पेपर तो दो, याद तो करो।
है ना। किसी भी तरह करके पेपर तो देना ही चाहिए। चलो ठीक है ना, आज ही बस ये पढ़ा रहे हैं, कल से 201 प्रश्न से लेंगे। रिवाइज कराने की जरूरत है कि इन सब प्रश्नों को, ये जो नहीं प्रश्न नंबर नहीं। नहीं 6 से 200 है भैया रिवाइज। जी, फिर ये 168 से 8 से 200 तक का कब अब कब लेंगे आप? ये 160 200 तक का ले लेते हैं। इसमें पेपर देने वाला कोई रहा नहीं मेरे ख्याल से अब, क्योंकि जितने देने थे दे नहीं लिए। नहीं। सोनम जी का नहीं नहीं, बना आ मैं गया। दूंगा ना। मैं देता हूँ, मैंने देना है। तो दे दो मुझे आप देना फिर, बाकी है। तो ऐसा करो ना, 30 तारीख को ले लेंगे हम्म, फिर इसका पेपर। और कल एक्चुअली के गेस्ट आ गए थे घर पे तो कल 30 दे नहीं को? पाया। 30 तारीख को। 30 को? हाँ मतलब 27 है ना। गति कर्म से लेके बिहार गति तक ले लेंगे आप? 30 तारीख को पेपर ले लेते, 30 अप्रैल को ये दूसरे वाला जो 167 200 ठीक है। तक का है। और दोनों को मर्ज कर देंगे पेपर को उनको, और दोनों का रिजल्ट इकट्ठा दे देंगे, ये रिजल्ट दोनों का। ठीक है। ठीक है भाई, पहले 50 नंबर हो रहा था, 60 नंबर हो जाएगा ना मिलके दोनों का। तो 30 अप्रैल में पेपर आपका, ठीक है ना। कोई हम्म, दिक्कत किसी को? नहीं नहीं, कोई नहीं अब है। आपको नहीं। किस, आपको क्लास तो ही 5 मिनट बचे हुए हैं इसके अंदर, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो चरणन योग संबंधित, कोई शंका संबंधित, तो आप पूछ सकते हो। जब भी क्लास अपना खत्म करें फिर कल चर्चा करेंगे इसके आगे प्रश्न जो लेंगे। बताओ किसी को कुछ चरणन योग संबंधी समस्या हो, क्योंकि क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगता है चरणन योग के अंदर। अपन किस क्षेत्र के अंदर रहते हैं, किस काल में रह रहे हैं, किस परिवार में रह रहे हैं, किस कुटुंब में रह रहे हैं, क्या है मैं एक चीज शास्त्र पढ़ना। मैं मैं ये पूछना चाह रहा था। जैसे हमने आलू का त्याग कर दिया। हाँ। आलू को त्याग कर दिया, जीविका का त्याग नहीं करा, आलू का त्याग करा। हम्म। तो उसमें अरबी है, चुकंदर है, या, या और भी कोई जीविकंद है। तो उनका त्याग स्वयं हो जाता है या वो अलग से लेना पड़ता है, मतलब क्या है, मतलब क्या सिस्टम है? देखो ऐसा है, जो त्याग होता है ना वो कर्म पूर्वक त्याग होता है। यदि आप कर सकते हो और सबका त्याग कर सकते हो तो बहुत ही बेस्ट है। मैंने सबका त्याग कर रखा है तो मैं नहीं खाता, तो मेरा नहीं खाता, जो मन नहीं करता, रसोई में कभी आया ही नहीं आज तक। कभी भी नहीं आया आज तक, घर में कभी घुसा ही नहीं है जमीकंद। लेकिन आलू राजा है, इन जमीकंद का राजा आलू है। भले ही सब ना छोड़ पाओ, राजा तो छोड़ो, और हाँ। बाकी को छोड़ने की भावना रखो। मेरे मन में ये इसलिए क्वेश्चन आया था कि चकुंदर जैसे होता है, चकुंदर चकुंदर तो आलू जैसे ही होता है। हाँ। तो वो अब अच्छे है भैया जी, वो तो। नहीं नहीं, हाँ। अच्छा तो है। मैं जूस पी रहा था, सब्जी उसका उसका सब्जी का जूस था, उसमें चकुंदर था वो। तो मैं मन में सोच रहा था कि हालांकि मैंने पी लिया, मैं नहीं कहना मैंने नहीं पिया, मैंने पी लिया। लेकिन मन में सोच रहा था मैंने चकुंदर छोड़ नहीं रखा, आलू छोड़ रखा है। तो आलू छोड़ने से उनका त्याग स्वयं हो जाता है या अलग से करना पड़ता है, मतलब अलग इसमें? से करना पड़ता है उसका त्याग, या तो पूरा सारा कहो, सारा जमीकंद, तब तो उसमें सब आ जाएगा। आलू रखा हाँ है तो गाजर, मूली, अदरक, चुकंदर, ये सब उसको छोड़ना पड़ेगा आपको, अलग से नियम ले लो आप सब। हाँ। लेकिन जितनी उम्र अपन लोगों की है, आप दूसरी बात समझो, अपन हम्म, लोग 50 60 65 70 जितने भी चल रहे हैं, अब हम्म, ऐसी हमारी स्थिति रही नहीं है परिणामों की और अपने शरीर की, कि हम लापरवाही करें या थोड़ी कंप्रोमाइज कर लें चीज़ों के अंदर। क्योंकि हम्म, अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, फिर भी किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्या समस्या है छोड़ने में? मुझे तो कोई समस्या लगी नहीं भाई छोड़ने में। हमने तो कई बहुत साल हो गया, हमें तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई 1% भी कि वो छोड़ने में कोई दिक्कत हालांकि आई है। सबसे बात ही रिवाल में नहीं आते, खाने में नहीं आते, देखने में नहीं आते। फिर भी बस पूछ लिया क्वेश्चन। आप ये समझो, हरी हैं कोई 3.5 4 करोड़ कितनी हरी, 6 करोड़ कितनी हरी आती हैं, 9 करोड़ कितनी हरी के इतने भेद आते हैं जो हरी सब्जियां हैं। इतनी हरी हैं, 9 करोड़ 10 करोड़ हरी हैं। और उसमें से आप 10 हरी, 15 हरी, 20 हरी रख दो, तो बाकी हरी का क्या हो जाएगा आपको? क्या हो त्याग जाएगा? हो जाएगा। बिल्कुल। त्याग हो जाएगा। बिल्कुल भैया ठीक। जी मैं डेली भैया मैं डेली 20 रखती हूँ, सबको त्याग करती हूँ, डेली का हाँ, नियम मेरा। बाकी का जमी छोड़ो। आपकी क्लास से तो मैंने पूरे 1 साल हो गए जमी कद नहीं खाया। बहुत बढ़िया करा, सारे खा मेरा लिया। त्याग चल रहा है आपकी क्लास बहुत से। अच्छा। और बहुत छान के अच्छी। पानी पीती हूँ, आपकी क्लास से ही वो हुआ है मेरा। बढ़िया। जितनी बार पीऊँ छान के पीती हूँ। देखो क्या है, दो चीजें हैं कि हम तो खाते तो है नहीं, और नियम मिल लेते भाई, हम खाते नहीं है। लेकिन ऐसा लिखा रामचंद्र देव ने कि जो खाता नहीं है, नियम नहीं लेता, वो सोए हुए बिलाव के समान है। वो चूहा नहीं खा रहा हो, सोया हुआ बिलाव, तो भी पाप तो उसको लग ही रहा है ना चूहे खाने का। सही बात है, भाव तो है उसके। है वो लिखा, कलश लिखा उसके अंदर, उन्होंने श्लोक लिखा हुआ है प्रशासित उपाय के अंदर। ऐसे ही कोई अब हरी जगह में खाते तो है नहीं इतनी सारी हरी, और नियम मिल लेते,
तो सब पाप उसका चलता रहता है, पूरा खुला दीवार चलता है उसका। हाँ तो कह दो भाई तुम्हें कम लग रही है, 100 हरी का त्याग कर, 100 हरी छोड़ के बाकी का त्याग कर दो, तो वो लेकिन इसलिए ऐसा नहीं चलेगा कि 100 हरी खाऊंगा, उसके 100 के नाम लिखने पड़ेंगे आपको, कौन सी खाऊंगा। नाम लिखने पड़ेंगे, नाम हैं? लिखने पड़ेंगे। हाँ नाम लिखने, ऐसे क्या तो कोई भी हरी आ जाएगी 100 में से, फिर तो सारी खुली ना फिर तो। अब 100 कोई अच्छा सी भी आ जाए फिर तो सब खाई जाएंगी, नाम लिखने पड़ेंगे अच्छा ना अच्छा इसके तो। अच्छा अच्छा, तो नहीं नहीं, ठीक है आपकी बात, ठीक है। हाँ तो नाम लिखने पड़ेंगे ना। इस पे गौर करा जाएगा। तो इसलिए अनंत से बचने के लिए एक हम्म, एक और चीज बताता हूँ आपको। कैसे अपन लोग यहाँ बैठे भारत देश के अंदर, विदेश में कहीं जाना नहीं है अपन लोगों को, कोई जाने का हम्म, मतलब भी नहीं है अपन लोगों का, है ना। तो अपन मतलब लोग, क्यों नहीं है, मतलब हो सकता है। अरे क्यों जाना है वहाँ, क्या करना है अरे जाके, नियम लेना मतलब नहीं जाना। कल को बच्चे जाके बस गए तो वहां जब बच्चे चले जाओ काम तो नहीं जरूरी कर हम जाएं वहां सकते। पर, जरूर हम नहीं जाते। जब हम बच्चों के पीछे हैं क्या। अरे मतलब बात कही जा रही है वैसे ही तो। नहीं जा रहे हम बच्चे अपने बच्चे, सुनो मेरी बात। तो उसके अंदर एक अच्छा लिखा हुआ आचार्य अमरचंद देव ने, उसमें लिखा कि जो भारत को छेड़कर अन्य जगह हिंसा हो रही है, बकरे कट रहे, मुर्गे कट रहे, हिंसा हो रही, तांडव मचा, सब मछलियां वो सब हिंसा मची पड़ी है। यदि हम नियम ले लें कि हम भारत देश के बाहर नहीं जाएंगे, तो भारत के बाहर जितनी हिंसा हो रही है उन सबका त्याग ही हम्म, हो गया। नियम कितना सा है, हम भारत देश के बाहर नहीं जाएंगे भैया, ठीक सी बात है। अब चाइना है, फ्रांस है, लंदन है, इंग्लैंड है, ये तो बड़े बड़े देश हैं, और सबके अंदर कितनी हिंसा हो रही होगी। और सोचो आप, अगर नियम ना ले तो जितनी हिंसा होती है उस सबका पाप हमें लगता है बैठकर यहाँ पर। और मुझे बात सुनो, आचार्य रामचंद्र ने लिखा उसके अंदर कि जो उसने त्याग लिया है ना बाहर ना जाने का, इस अपेक्षा तो महावर्ती हो गया। जैसे मुनिराज नियम लेते हैं नहीं जाने का कहीं भी, ऐसे नियम इसलिए लिया है, इसलिए मुनिराज के समान हो गया ये, उस नियम की अपेक्षा। एक इसने देश की बाहर अपेक्षा जाने है। के 1 महीने का नियम ले, 1 1 महीने का, क्या बाहर नहीं जाने 1 महीने। एक मिनट, एक एक करके पूछो ना, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वजह आप पूछ लो। जैसे ये बाहर आवाज कट रही है जाते आपकी, हैं आवाज आवाज तो कट रही है 1 महीना तुम्हारी, बाद। आवाज कट रही है बहुत। आवाज कट रही है। हाँ तुम्हारी आवाज, तुम पूछ लो। नहीं, आवाज कट रही है, मेरी तो आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। हाँ तो मैं ये दे देता हूँ, सब क्वेश्चन पूछ रही। हाँ पूछो। नहीं, आवाज आवाज कट रही है। इससे पूछ रही है। नहीं, मैं कह रही हूँ जैसे 1 1 महीने का नियम ले लो बाहर जाने का। हाँ ठीक है, इसे म्यूट करो इसको अपने को पहले, ले लो। वो एक एक महीने का नियम ले लो। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है यम, एक होता है नियम। यम के अंदर तो होता है जीवन भर के लिए हो जाता है वो यम तो। और नियम के अंदर आप एक महीना नहीं कर सकते यम, तो नियम भी 1 महीने के ले सकते हो, 1 महीने के लिए त्याग है। लेकिन किंतु परंतु, यदि एक बार नियम लिया गया और प्राण, डॉक्टर ने कहा कि प्राण जब बचेंगे जब विदेश में जाके इलाज कराएगा, जब प्राण नहीं बचेंगे, तो उस नियम के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। नहीं। और यदि मन के अंदर गुंजाइश है कि कंप्रोमाइज कर लेंगे, तो नियम का पाप सदाकाल लगता है। नहीं, मन के ऊपर नियम क्या कर रहा तुम, जैन नियम के ऊपर पालन करो ना, अगर तुम्हारी जान बचनी हुई तो ना विदेश में बचेगी नहीं हिंदुस्तान में बचेगी। वो बात ठीक है, बराबर है, लेकिन वो नियम की दृढ़ता होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब तबीयत खराब होती है ना, असली हकीकत तो जब पता लगती है आदमी की। सही बात नजर अब ये उतरवाएगा, वो क्या होते हैं, वो राख चढ़वाएगा, भभूत लगाएगा, और क्या क्या काम करता फिरेगा। फिर जब प्राणों आ जाएगी ना, तो भाई साहब भक्ष भक्षण करेगा, इंजेक्शन कैसे कैसे लगवा लेगा, खून चढ़वा लेगा, क्या क्या नहीं करता फिर उस समय, बताओ कौन सी चीज छोड़ देता है जिससे प्राणों पे बात आती है। ये डॉक्टर कहते हैं सही विदेश में, इतनी दृढ़ता अपने अंदर होनी चाहिए नियम के प्रति कि प्राण जाए पर वचन न जाए। हैं। सही क्योंकि बात। अपन को खून खून बनिए का है ना, अपन बनिए हैं, अपन क्या है कि बनिया कौम से है ना, तो हमेशा बार्गेनिंग करते रहते हैं। और दृढ़ता अपने अंदर में रहती नहीं है, तो बस मिनी मिन थोड़ी देर में कुछ हुआ नहीं है, नहीं नहीं कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन दृढ़ता ऐसी हो प्राण चला जाएगा, लेकिन ये मुझे काम मुझे जब उस नियम का फल लगता है, जब दृढ़ता अंदर में हो, नहीं तो नियम का फल नहीं लगता उसका, पाप सदा का चलता रहता है उसमें। भैया जी, परीक्षा तुरंत हो जाती है नियम लेने के बाद। हाँ सीमा बन जाती है ना उससे। नहीं, तुरंत मैंने ही उसकी परीक्षा हो जाती है, नियम में पक्की हो कि नहीं। आप हाँ। नियम लो तो तुरंत सामने परीक्षा भी आती है उसकी। मैंने मैंने 12 बजे के बाद पानी का त्याग करा था, मैं 12 बजे के पानी नहीं पीना, ये त्याग करा था मैंने। चल साल 2 साल निभा भी, ऐसा भी नहीं निभा। एक दिन रात को 2 बजे शुगर डाउन होगी, रात को 2 बजे पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। फिर रात को उठ के फिर कुछ खाया, पता नहीं क्या खाया उस टाइम, क्या बताओ। चलो वो तो छोड़ो ही बताओ यहाँ पे। लेकिन क्या है कि नियम के प्रति दृढ़ होना चाहिए, और जितनी अपनी उम्र है नियम लेना चाहिए।
हम नियम की रक्षा करेंगे, नियम हमारी रक्षा करेगा। आज तुम नियम की रक्षा करो, नियम तुम्हें स्वर्ग में मोक्ष में पहुंचा देगा। ये ये तो तो इसमें कोई सिद्धांत में लिखा है ना प्रथम योग के अंदर। एक नियम पाला, उस नियम ने मोक्ष पहुंचा दिया, एक नियम ने। और एक नियम स्थूल तोड़ा, तो उस नियम उसे नरक पहुंचा दिया, एक नियम के तोड़ने के उसमें। इसलिए नियम लो अपने भले के लिए, और रक्षा करो अपने भले के लिए। ये प्रॉपर्टी संभाल मत संभालो, नियम संभालो। ये प्रॉपर्टी समझ जाएगी अपना कर्मों को उदय से। लेकिन हमें क्या संभालना है पुरुषार्थ पूर्वक? ये नियम लेने हैं और नियमों को पालन करना। संभालना है, पालन करना है, ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम जैन हैं, हमारे तो रग रगों में नियम बसे हुए हैं। हम तो मुनराज को देखते हैं, हमारे से लोग कहते हैं तुम कैसे कर लेते हो। मैं तुम तो हमें कह रहे हो यार, हम तो मुनराज को देखते हैं तो हमें तो लगता है हम कुछ नहीं कर रहे। लोग कहते हैं तुम बाजार का नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं पीते, कैसे करते हो तुम। मैं तू जानता नहीं भाई हम लोगों को। हम लोग नियम में तो पर पक्के हैं। हमारे खून में बसा हुआ है नियम। और नियम जान निकल जाए तो नियम तोड़ने की पोजीशन नहीं आनी चाहिए। छोटे छोटे नियम लो तो बड़ा रूप धारण फिर के कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो समय हो गया। कल सुबह गाथा नंबर 320 के बाद होगी अपनी, आगे इसके बाद चलेंगे आगे आगे आगे, है ना। निज वेरी गुड। विधि निज में बताई। ये अनंत पुकार है, इसके लिए भगवान को सत्य श्रवण मुगर। जाओ बात लिखी ना, चिल्ला चिल्ली। ये चिल्ला चिल्ली करते हैं, चेला चेली रखते हैं। उसमें एक लाइन और लिखी, उल्टी को करके चाटते हैं। जो आत्मा को तो नहीं चाहते, लेकिन त्याग भी कर लेते हैं, नियम पढ़ लेते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, और आत्मा की पता नहीं है। तो जैसे उल्टी करके कुत्ता चाटता है, ऐसे उल्टी चाटते हैं। ये आचार्य कुंदन देवी गाथाओं में लिखी बात है। ऐसे। चलो विचार करना भैया, अपना आत्मा ही सब कुछ सर्वस्व है। पढ़ो विचारो, है ना। जय बोलो वाशिष्ठ मणि माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। एक जय साथ हो। बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जी ने जय सभी को जय। जय।